हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन है क्या? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके विभिन्न प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके केमिकल रिएक्शंस। एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सरफेसेस के बारे में डिफरेंट एनिमल्स में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा सेल सरफेस के बारे में, जो मोस्टली यूनिसेलुलर, और जो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के सेल्स डायरेक्ट इसके सराउंडिंग्स के से जुड़े हुए होते हैं, उनमें सेल सरफेस के द्वारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या जो। और उसके बाद दूसरे बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, respiration in tube-like structure, trachea, especially in insects और arthropods। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में कि pulmonary respiration यानी respiration through lungs। इसके बारे में पढ़ा था कि फ्रॉग में जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जमीन पर पाए जाने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ डाइवर्सिटी में। तो ये जो चारों ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होता है, इसलिए इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे C6H12O6 जिनको हम सेलुलर फ्यूल बोलते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये डेवलप करते हैं CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इट इज द, ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो था वो था एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो प्रकार का है। C6H12O6 अगर ये ईस्ट में होता है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और इसके रिजल्टिंग ये बनाता है C2H5OH प्लस CO2 plus 2 ATP. ATP is the energy currency of the cell, adenosine triphosphate। दरअसल इसी में हमारा एनर्जी, केमिकल एनर्जी has been stored। Another is animal muscles, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। यानी in the absence of oxygen, here does it present, ये एनिमल सेल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, यानी वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी
has been released in anaerobic respiration. Anaerobic respiration कहते हैं किसको है? That those type of respiration which where there is no use of oxygen. इसमें दो टाइप के हम लोगों ने पढ़ना है ईस्ट में, and that takes place in cytoplasm of yeast. What is yeast? What are yeast? They are the unicellular fungi. What are yeast? They are unicellular fungi. What are the end product? Ethyl alcohol या ethanol. C2H5OH. It is the chemical formula of ethanol or ethyl alcohol, and carbon dioxide and 2 ATP is formed. This is also known as fermentation. This is also known as fermentation. In हमारे डेली लाइफ में आप लोग जानते हैं ब्रेड बनाने का है, भटूरा बनाने का होता है, या एसिडिक एसिड बनाने का है, या ब्रेवरीज में ये फैक्ट यूज किया जाता है, ये प्रोसेस। और एनिमल मसल्स में एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई मसल्स बीइंग क्रैम्प आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पर या बहुत ज्यादा दौड़ने पर हमारे मसल्स में क्रैम्प होता है क्यों, या थक जाते हैं तो हाफ ही आता है, बड़ा सा मुंह खोल करके बहुत तेज एयर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये C6H12O6 कहां से आया? हम लोगों ने पढ़ा हुआ डाइजेशन में। आफ्टर द डाइजेशन द फूड इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू its carbohydrate and starch are finally converted into a simpler form known as glucose. Known as glucose. This is used as a cellular fuel. This is used as a cellular fuel. जहाँ ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जब रिएक्शंस होते हैं तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP. One molecule of glucose releases 38 ATP. And in anaerobic respiration, in the absence of oxygen, it takes place in the yeast. Here, ethanol, carbon dioxide and very least बहुत कम अमाउंट का ATP फॉर्म होता है। C6H12O6 एनिमल मसल्स में अगर होता है तो लैक्टिक एसिड और 2 ATP फॉर्म होता है। लेट अस डिस्कस, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साहब ये एक्चुअली इतना ही होता है या कुछ और होता है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या इसमें होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि साहब रेस्पिरेशन में C6H12O6 कहां से आया? याद कीजिए, फूड, डाइजेशन, small intestine, absorption into blood, and in blood C6H12O6. After breathing, oxygen has been entered through lungs into blood. यहां से ऑक्सीजन आ रहा है into blood और यहां से फूड आ रहा है into blood. Right? Now this blood ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ये दोनों ही जाते हैं सेल में। Food has been digested in our alimentary canal. Alimentary canal में जाते हैं small intestine में, जहाँ पर इनका final digestion होता है, and they have been converted into its simplest form known as glucose.
After absorption, they enter into blood. Oxygen present in external environment. If we inhale the air for respiration, breathing, they enter into lungs, and in lungs, from lungs they enter into blood, and both of them they enter into cell. Right? And what happened to the cell? Cell में होता क्या है? In cell, C6H12O6. First of all, they enter into cytoplasm. Yes, glucose or cellular fuel, glucose or cellular fuel, they enter into cytoplasm. क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आता है, और यहां पर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. What? First of all, the food enters into blood through absorption. जो हम लोगों ने आपने पढ़ाया था कि villi, finger-like projections are present in our small intestine, where it is surrounded by blood capillaries, और वहाँ पर जो बचा हुआ भोजन होता है, that had been absorbed into by the villi, and they enters into blood. When we inhale oxygen through our nostril, they also enters into our lungs, और वो भी कहा जाता है blood में. Now these two things, one is glucose and another is oxygen, they both enter into blood and they move towards, they enter into cell. What happens in cell? In cell, first of all, glucose in cytoplasm, there is a process takes place, is known as glycolysis. What happened in glycolysis? Let us discuss. अब हम इसके बारे में इधर से फिर से एक चार्ट बना करके, फ्लो चार्ट बना करके पढ़ रहे हैं. देखिए, C6H12O6 enters into, they have been entered into cell, and especially in cytoplasm. What happened? In cytoplasm, this one molecule of glucose has been broken into two molecules. It is a 6-carbon compound. Glucose is a 6-carbon compound. It is a 6-carbon compound. Now it enters into the cytoplasm of cell. Here a process known as glycolysis takes place. What happened in glycolysis? One molecule of 6-carbon compound is broken into two molecules of 3-carbon compound known as pyruvate. One molecule of 6-carbon compound in cytoplasm broken into two molecules of 3-carbon compound. One molecule of 6-carbon compound has been broken into two molecules of 3-carbon compound pyruvate. Now this pyruvate had entered into, अब इसको देखना है कि ये एंटर कर रहा है कहाँ. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो in the presence of oxygen it enter into mitochondria. Here it combines with pyruvate plus oxygen, it converts into CO2 plus H2O plus 38 ATP. 38 ATP.
38 ATP। तो ना अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या इस एरोबिक रेस्पिरेशन को ऐसे इस ढंग से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन converted into CO2 plus H2O plus 38 ATP. Let us discuss. अब हम इसको, अगर आपसे पूछा जाए राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं C6H12O6 it is enter into cytoplasm. Here glycolysis takes place, it converts into pyruvate, and now this, or convert into pyruvate, now this pyruvate enters into, और let us इसको ऐसे लिख दिया जाए तो थोड़ा आसानी रहेगा समझने में। pyruvate in mitochondria ऑक्सीजन के प्रेजेंस में it converts into CO2 plus H2O plus 38 ATP. This is the aerobic respiration. Glucose, first of all, one molecule of 6 carbon compound glucose is first of all broken into 2 molecule of 3 carbon compound pyruvate. Now this pyruvate enters into mitochondria, where in the presence of oxygen it is broken into, it is converted into CO2, water and 38 ATP, and this is the aerobic respiration. Now let us discuss about anaerobic respiration. इसमें अब हमको क्या देखना है, इसका पहला प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होना है, कौन सा, ग्लाइकोलिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, द प्रोसेस, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। It takes place in cytoplasm of the cell. क्या लिखेंगे, it takes place in cytoplasm of the cell. What happened in cytoplasm? One molecule of 6 carbon compound glucose has been broken into 2 molecule of 3 carbon compound pyruvate. Fourth, it is the common for both aerobic and anaerobic respiration. It is common for both aerobic and anaerobic respiration. अब let us discuss कि भाई anaerobic respiration में अब ये अगर ईस्ट में होता है, it again takes place in cytoplasm, and here its pyruvate is converted into CO2 plus C2H5OH plus 2 ATP. पायरुवेट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं ईस्ट में कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। यानी पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दूसरा प्रोसेस ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें भी साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई यूज नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंप्लीटली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस भी क्या होता है, किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द साइन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, हमने आपको बताया व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट इसका आपको आंसर तैयार करना है, और सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, in anaerobic respiration which takes place in yeast, pyruvate is now broken into या converted into carbon dioxide, ethanol and 2 ATP. Now if it takes place
in animal tissue, animal muscles. What happened? It also takes place in cytoplasm. Here lactic acid plus 2 ATP has been formed. In anaerobic respiration, if it takes place in yeast, it is also takes place in cytoplasm, where pyruvate is broken into carbon dioxide, ethanol and 2 ATP. But if it takes place in animal muscles, then this pyruvate is converted into, in cytoplasm, it is converted into lactic acid and 2 ATP. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करना, कभी भी गलती से यहाँ पर एनिमल मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखिएगा, राइट? कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ईस्ट में फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कमर्शियल यूज ऑफ दिस, एंड तो अभी आपको हमने बताया जितने भी बेकरी इंडस्ट्री है, ब्रेवरीज इंडस्ट्री है, और इसके में ज्यादातर ये यूज होता है, राइट? एनिमल मसल्स और ईस्ट के साइटोप्लाज्म। तो पहला प्रोसेस क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में जो सेल के अंदर होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज, इसमें पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा प्रोसेस पायरुवेट बनने के बाद ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये 38 ATP बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP बनाता है। ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक पायरुवेट का काम हो गया एरोबिक में। अगर पायरुवेट को अगर ये ईस्ट में हो रहा है, ईस्ट में पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में हुआ, और दूसरा प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। यहाँ पर देयर इज नो यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल में और 2 ATP में। यहाँ पर हो रहा है 38 ATP, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 ATP, यानी वेरी बहुत कम अमाउंट में एनर्जी है रिलीज। दूसरा, अगर एनिमल मसल्स में हो रहा है, हमने पूछा क्या होता है अगर आपको मसल्स में क्रैम्प होता है, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स में ऐंठन हो जाता है, क्रैम्प होता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड व्हिच इज ए प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, है ना? ये इसमें पायरुवेट जब एनिमल मसल्स में होता है तो साइटोप्लाज्म में, पहला भी साइटोप्लाज्म में, दूसरा भी साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर एनिमल मसल्स में क्या हो रहा है? दिस पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर ये ईस्ट में होता है, इट आल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड C2H5 और 2 ATP फॉर्म हो रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? लेट अस डिस्कस व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, आंसर इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर respiration. B. It takes place in cytoplasm of cell. Third, in this process, one molecule of 6 carbon compound glucose
6 carbon compound glucose is broken into two molecule of 3 carbon compound, 2 molecule of 3 carbon compound called pyruvate or pyruvic acid. It is 3 carbon compound. This is the chemical formula of pyruvate or pyruvic acid. एक, दो, 3 कार्बन pyruvate or pyruvic acid, and last one, it is common for both aerobic and anaerobic respiration. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, यू हैव टू राइट लाइक दिस. अब वी हैव टू 4 पॉइंट्स. पहला है द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. In this process, one molecule of 6 carbon compound glucose has been broken into 2 molecule of 3 carbon compound pyruvate. Take it is the common for both aerobic and anaerobic respiration. Right? ये अगर आप कल लिखते हैं that is sufficient for class 10. Right? Let us. अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि साहब what are the commercial use of anaerobic respiration takes place in yeast, right? तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज इसके बाद कि what are the pulmonary respiration takes place in human. Pulmonary respiration takes place जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, इन सब के सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स. आपको हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. उसमें पहला जो है हम लोग लेट अस डिस्कस व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ lungs. तो what is lungs in human? पहला, it is the main respiratory organ of human. दूसरा, number is 1 pair. Third, number is 1 pair.
lungs are spongy, elastic, soft, spongy, elastic, soft, and subconical, sac like structures. कैसा होता है लंग्स का? स्पॉन्जी, इलास्टिक, सॉफ्ट एंड सबकोनिकल sac like structures. Both lungs are present in airtight chamber called thoracic cavity. This portion is known as thoracic cavity. Each lung is present on the either side of heart. हमारा heart यहाँ होता है, तो lungs यहाँ पर आने के बाद एक lungs दाहिना और एक lungs बायां, एक lungs इधर, lung heart के इधर, एक lungs heart के इधर. The right lung is larger but narrower to accommodate लीवर. हमारा जो दाहिना लंग्स है वो बड़ा होता है, shorter, to accommodate liver. The left lung is larger but narrower to accommodate the heart. Shorter, left lung is larger but narrower. Thoracic cavity.
Right lung has 3 lobes, left lung has 2 lobes. Right lung is shorter to accommodate liver and left lung is larger but narrower to accommodate heart. Let us discuss about the thoracic cavity. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? Lungs are located in an airtight chamber known as thoracic cavity. One lung is present on the either side of heart. Lungs हमारे 2 lungs हैं, वर्ड पेयर है, एक हार्ट के लेफ्ट साइड में और एक हार्ट के राइट साइड में, और जहां पर ये प्रेजेंट है दैट इज एन एयर टाइट चैम्बर नोन एज थोरेसिक कैविटी. तो एयर टाइट चैम्बर, लेट अस डिस्कस, हम लोग थोरेसिक कैविटी के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी इज एन एयर टाइट चैम्बर which are bounded by diaphragm. एक हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन है. एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन है जिसका नाम है डायफ्राम, जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करती है. नहीं तो क्या होगा कि एब्डोमेन जो हमारा स्टोमक है वो कभी कभी हो सकता है जो हमारा लंग्स और हार्ट बहुत ही वाइटल ऑर्गन है शरीर का, उसके ऊपर कहीं उस पर प्रेशर ना पड़ जाए, इसलिए उसको अलग रखती है. तो thoracic cavity is an airtight chamber which are bounded by a muscular structure, diaphragm from the lower side, sternum from the front, ribs on the lateral side and thoracic vertebra from the back side. हम लोग क्या लिखेंगे? Let us discuss about thoracic cavity. It is surrounded by muscular diaphragm from lower side. Sternum from front side. Ribs from lateral side. And thoracic vertebra from back side. इस चारों तरफ से थोरेसिक कैविटी को एयर टाइट चैम्बर बनाया जाता है. लोअर में डोम शेप मस्कुलर पार्टीशन नोन एज डायफ्राम, फ्रंट में स्टर्नम के द्वारा, साइड से रिब केज रिब्स के द्वारा और पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा के रूप में इसको एयर टाइट चैम्बर बनाया जाता है जहां पर हमारा लंग्स सिचुएटेड पाया जाता है. Now our lungs are surrounded by, covered by a extremely thin double membranous structure. हमारा जो लंग्स है एक एक्सट्रीमली थिन डबल मेम्ब्रेनस सैक में इनक्लोज्ड है, प्रोटेक्टेड है. हमारे लंग्स के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं प्लूरल सैक.
and the membrane is known as pleural membrane. Let us discuss. ये हमारा ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये बाइफरकेट होता है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। हर हिस्से का लंग्स जो है, इधर भी एक सबकोनिकल स्ट्रक्चर एंड दीज आर लंग्स। अगर ऐसे देखा जाए तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब क्या होता है, our lungs is enclosed in a double membranous sac, extremely thin double membranous sac. Our lungs has been enclosed in a double membranous. ये जो है अंदर वाला, ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा लंग्स का इंटरनल लाइनिंग है। इसके ऊपर से डबल मेम्ब्रेनस सैक, इट इज enclosed in a double membranous sac and this is known as pleural sac. And those membranes are known as pleural membrane. In between these pleural membrane, there is a liquid is present. This red dot represents the liquid present between the two membrane of pleural membrane. This liquid is known as pleural fluid. There is a liquid present between this double membranous sac, pleural membrane. There is a liquid present which is known as pleural fluid. Now we discuss. Our lungs are covered by extremely thin and a double membranous sac called pleural sac. The outer layer is known as parietal pleura. The outermost layer is known as parietal pleura, and the inner one is known as pulmonary pleura. ये जो हमारा डबल मेम्ब्रेनस है, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं पल्मोनरी प्लूरा और बाहर वाले को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। इन दोनों प्लूरा के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है कई तरीके से। नेक्स्ट वन वी हैव टू राइट अबाउट द
The lungs are covered by extremely thin double membranous sac called pleural sac. Pleural sac. The outer most layer of pleural sac is known as parietal pleura, and the inner layer of sac is called pulmonary pleura. The space present between parietal and pulmonary pleura is filled with a liquid called pleural fluid. The pleural fluid lubricate the lungs for frictionless movement. B. Keep the lungs moist and C. Work as shock absorber. आप समझो what is the function of pleural fluid? Pleural fluid का function क्या है? What is pleural fluid? First question has been asked. कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकता है। सबसे पहले हमारा लंग्स है क्या? हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नंबर कितना है? 1 पे है। कहाँ पाया जाता है? एयर टाइट चैम्बर थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी एयर टाइट चैम्बर बना कैसे? तो उससे इट इज सराउंडेड बाय डोम शेप्ड मस्कुलर डायफ्राम फ्रॉम लोअर साइड, sternum from front side, ribs from lateral side, and thoracic vertebra from back side. Lungs, दोनों लंग्स हमारे हार्ट के, एक लंग्स राइट और एक लंग्स लेफ्ट होता है। राइट वाला लंग्स थोड़ा शॉर्टर होता है, लीवर को एकोमोडेट करता है और उसमें 3 लोब होते हैं। लेफ्ट वाला जो लंग है वो थोड़ा लंबा थोड़ा नैरो होता है टू एकोमोडेट हार्ट। इसमें 2 लोब होते हैं। हमारा जो लंग्स है ये एक डबल मेम्ब्रेनस सैक में सुरक्षित है, प्रोटेक्शन किया हुआ है, उसका नाम है प्लूरल सैक। उसके आउटर मोस्ट को पैराइटल प्लूरा लेयर को और इनर मोस्ट लेयर को हम
पल्मोनरी प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? सबसे पहला काम करता है कि लुब्रिकेट द लंग्स फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, जरा सा भी एब्रेजन नहीं हो, सूजन पैदा हो सकता है, नुकसान कर सकता है। कीप द लंग्स मॉइस्ट, आपको हम रेस्पिरेटरी सरफेस में पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट फॉर द प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज आप देखते होंगे मेढक को, फ्रॉग को, पानी के पास आता है, बार बार पानी में कूदता है, पानी में जो कूदता है, इट कीप द स्किन मॉइस्ट, क्योंकि फ्रॉग में 3 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। लार्वल स्टेज में गिल्स के द्वारा और एडल्ट में ये स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा होते हैं। तो स्किन को रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट होना जरूरी है, उसी तरह लंग्स पे वो भी मॉइस्ट होना जरूरी है फॉर द प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज। तीसरा काम करता है कि वर्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर। So these are the external feature of our lungs. चलिए हम लोग हेलरमैन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको हम 2 जोन में बांटते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में आता है नॉस्ट्रिल्स, नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और इसमें आते हैं एल्वियोलाई। कंडक्टिंग जोन का मतलब होता है कि जहां से एयर एंटर किया और ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, कहां तक? यहां तक ले जाने में। द स्ट्रक्चरल, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 जोन में बांटा, कंडक्टिंग जोन जहां से एयर